महाराष्ट्र बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम तो कैंसिल कर दी गई है। लगभग ऑल स्टेट्स की 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम कैंसिल कर दी गई है। लेकिन बच्चों के बहुत सारे डाउट है, जैसे कि 10th वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे बनेगा, 11th एडमिशन किस बेस पर होगा, और जो 12th वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो टाइम टेबल कब आएगा, क्या और किसी अलग तरह से एग्जाम लिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे टेंशन में है, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी इस वीडियो से मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा। 10th का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्कस किया है। यानी 10th का रिज़ल्ट देना है बच्चों को या नहीं देना है। 10th का रिज़ल्ट तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। तो 10th का रिज़ल्ट देना है तो एग्ज़ाम तो आपकी कैंसिल हो गई है, तो किस बेसिस पे आपको 10th का रिज़ल्ट देना है। इंटरनल असेसमेंट यानी अंतर्गत मूल्यमापन, जो कि ये बोर्ड के अंडर नहीं तो आपके स्कूल के अंडर होगा। यानी आपके जो स्कूल के टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स के अंडर होगा, यानी स्कूल के टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। तो इंटरनल असेसमेंट में यानी अंतर्गत मूल्यमापन में जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है। असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट यानी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जो टीचर्स देंगे। यानी कुछ प्रोजेक्ट्स होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ होमवर्क टाइप दिया जाएगा, ये आपको पूरा करके सबमिट करना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट एग्जैक्टली किस पे डिपेंड है, इसका फाइनल डिसीजन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। जो इंटरनल असेसमेंट पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्कस किया है, तो वर्षा गायकवाड़ मैडम का ये ट्वीट है, देखिए। जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा असेसमेंट पे, यानी इंटरनल असेसमेंट तो होना ही है, इंटरनल असेसमेंट तो होगा ही। इनकी मीटिंग हुई है लेकिन इसका फाइनल डिसीजन उन्होंने नहीं दिया है। तो इस पर इंटरनल असेसमेंट पर बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी वो डिस्कस करेंगे और इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फाइनल डिसीजन देंगे कि इंटरनल असेसमेंट किस पर डिपेंड होगा, या आपके स्कूल के लेवल पे। तो स्कूल में भी बताएंगे और यहाँ भी आपको इसका अपडेट्स मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे 11th के एडमिशन की प्रोसेस, यानी 11th का एडमिशन किस पे बेसिस पे होगा, या 10th के रिजल्ट के बेस पे होगा, या उसको अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा 11th के एडमिशन के लिए। महाराष्ट्र में 15 to 16 लाख बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम देते हैं पर ईयर। तो 15 to 16 लाख इतने बच्चों को तो 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं दे सकते। इन बच्चों में से 50% ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 50% ही जगह होती है, यानी 8 लाख। बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, इसका मतलब बच्चों को तो फेल नहीं कर सकते, सभी बच्चों को पास करना पड़ेगा। तो हमें 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स में से 8 लाख स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि 10th के रिजल्ट के बेस पे तो पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबको मार्क्स अच्छे ही देना पड़ेगा। यानी इंटरनल असेसमेंट पे आप सब बच्चे पास हो जाएंगे, यानी 8 लाख बच्चे को ही एडमिशन्स मिलेगा। इसका मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम ये पॉसिबिलिटीज़ 90% पॉसिबिलिटीज़ है कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही। 10th के रिजल्ट के बेस पे दिया जाए तो 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स है, तो इसमें से तो 8 लाख स्टूडेंट्स को ही हम एडमिशन दे सकते हैं। तो 10th रिजल्ट के बेस पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। 90% आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 11th स्टैंडर्ड के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, लेकिन इनका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। यहाँ देखिए 10वीं जो परीक्षा है रद्द कर दी तो गई है, लेकिन 11वीं की जो एडमिशन्स है उसके बारे में उन्होंने फाइनल डिसीजन तो दिया नहीं है अभी तक। 90% तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही। तो इसके लिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, अभी आप तो फ्री हो, 10th स्टैंडर्ड तो आप पास हो चुके हो, लेकिन सपोज आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपके सिलेबस को थोड़ा टच करते रहो, यानी थोड़ा सा पढ़ाई करते रहो। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहो, या ना हो। 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के बेस पे किस किस बच्चों को एडमिशन्स मिलेगा, पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ 90% है। तो इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको MCQ टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चंस के। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको 5 to 6 सब्जेक्ट पे होगा, 20-20 मार्क्स का कंसिडर करो, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। और इस रिज़ल्ट के बेसिस पे आपको 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन्स मिल सकता है। अभी भी इसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट का फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द फाइनल डिसीजन देंगे। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको
शेयर करेंगे। 12th के एग्ज़ाम्स का क्या होगा? वर्षा गायकवाड़ मैडम ने बोले थे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे मई के एंड में। किसको मालूम है कि एंड में, मई के एंड में कोरोना ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कोरोना सिचुएशन इतनी डेंजर है कि इस डेंजर ऐसे कोरोना सिचुएशन में ऑफलाइन एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है। अभी पोस्टपोन करते करते कितने दिन पोस्टपोन करेंगे? मई एंड होगा, अभी जून एंड होगा, यानी जून का एंड, कितने दिन पोस्टपोन करेंगे? ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। कैंसिल एग्ज़ाम तो नहीं कर सकते क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम है आपका आगे का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि 12th के एग्ज़ाम पे मार्क्स आपके कितने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ है 50%, क्योंकि 100% तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑनलाइन ही लेना है तो पहले ही ले चुके होते तो नहीं लिए, तो ऑनलाइन भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इन्हीं अदर ऑप्शंस है जो कि इंटरनल असेसमेंट होगा या MCQ टाइप क्वेश्चंस हो गए, ऐसे कुछ अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फाइनल इसका डिसीजन कुछ अभी तक तो नहीं आया है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, आप ज़्यादातर आपके पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CET है, CET पे फोकस करो, जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा। जो कुछ आगे के अपडेट्स है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।